ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्यमतुः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 14वां श्लोक है और आज की वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते, अर्थात तब श्वेत अश्वों से युक्त महती स्यन्दने स्थितौ, अर्थात महान युद्ध के रथ में स्थित माधव पांडवश्चैव, अर्थात माधव और पांडव दिव्यो शंखो प्रदध्यमतुः, उन्होंने अपने दिव्य शंखों में फूंका। तो जो श्लोक है उसका अर्थ हो गया कि तब जो अपने युद्ध वाले रथ में जो कि श्वेत अश्वों से युक्त था उसमें स्थित माधव और पांडव उन दोनों ने अपने दिव्य शंखों को फूंका। तो यहाँ पर अब आप ये तो जानते ही हैं कि माधव जो है वो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं और पांडव जो है वो यहाँ पर अर्जुन हैं। तो ये जो भगवद गीता का श्लोक है यहाँ पे सबसे पहली बार दोनों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है उनका वर्णन हो रहा है, और जो वर्णन होता है उसमें आरंभ में ही बताया जाता है कि वो दोनों उस समय उन दोनों ने अपने शंखों में फूंका। तो जैसा कि हम कल के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि हम किसी भी कार्य को जब चालू करते हैं तो उस कार्य को चालू करते समय जो है शंख का उपयोग किया जाता है। तो और यहाँ पर जो है ये जो भगवद गीता है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही संवाद है। तो वो संवाद अब आरंभ होने ही वाला है और उसको दिखाने के लिए ही जो है यहाँ पर ये शंख की बात हो रही है कि उन्होंने जो है अपने शंख में फूंका। अभी आगे के कुछ और श्लोक आएंगे जहाँ पर कि और बाकी लोग हैं जो कि शंखों को फूंकेंगे, परंतु मुख्य रूप से जो बताना चाहा है वो यही है कि यहाँ से जो है भगवद गीता के उपदेश अब आरंभ होने वाले हैं। तो ये हमें यहाँ पे समझना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पर जो नाम उपयोग में लाया गया है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए माधव लाया गया है और अर्जुन के लिए पांडव लाया गया है। तो ये नाम यहाँ पे क्यों लाया गया है और इन नामों के अर्थ क्या होते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। तो जो भारतीय सभ्यता है वहाँ पर ये एक रीति रही है कि आप जिस भी कुल से हैं उसके कुल के नाम के आधार पर ही जो है आपका वो नाम दिया जाता है। तो जैसे मैं यादव हूँ और यादव जो है वो यदु से आता है, तो यदु कुल जब आगे बढ़ा तो वहीं से यादव आया। या जैसे भगवान श्री राम है तो भगवान श्री राम जो है वो रघु कुल से आते हैं, इसीलिए उनको राघव कहा जाता है। और उसी रूप से जो कौरव हैं वो कुरु कुल से आते हैं, इसीलिए उनको कौरव कहा जाता है। तो वैसे ही जो है अर्जुन जो है वो पांडु के पुत्र हैं, तो इसलिए वो पांडु कुल से हो गए, इसलिए उनको पांडव कहा जा रहा है। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो यदि देखें तो वो मधु के कुल से आते हैं। वैसे तो वो भी यदु कुल से आते हैं, परंतु यदि वो अपने पूर्वजों को देखें भगवान श्री कृष्ण, तो सबसे पहले राजा मधु हुआ करते थे। राजा मधु के जो पड़ पोते हैं वो वृष्णि थे, और वृष्णि से भी फिर पांच पीढ़ियों आगे यदि आए तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो वो भी जो है फिर मधु के कुल से संबंधित हो गया, इसलिए उनको माधव कहा जाता है। तो ये तो एक रूप में से समझा सकता है, परंतु इसका एक गहरा अर्थ भी है और उसको भी हम समझते हैं। तो जो संस्कृत में शब्द पांडु होता है उसका अर्थ श्वेत भी होता है। तो और श्वेत जो होता है वो दर्शाता है शुद्धता, पवित्रता को। तो उस रूप में यदि आप समझें तो आप देख सकते हैं कि जो अर्जुन है वो शुद्ध और पवित्रता को भी दर्शा रहे हैं यहाँ पर, कि जो पांडव हैं वो जो युद्ध कर रहे हैं उनका जो युद्ध करने का कारण है वो शुद्ध और पवित्र है। तो उसको भी यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण जो है उनको माधव जो बोला जा रहा है तो वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि माधव जो है वो मधु से आया, और मधु जो होता है उसको हम जानते हैं कि संस्कृत में उसका अर्थ होता है जो शहद हो गया या जो मीठा होता है उसको मधुर कहा जाता है। तो इसलिए मधु जो है वो उस रूप में दर्शाया जा रहा है। और हम जानते हैं कि जो मधु होता है, जो शहद होता है, उसकी ओर सभी आकर्षित होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी अपने ओर सबको आकर्षित करते हैं। वो अपनी मधुरियों के द्वारा जो है हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो कि उनकी एक तो वेणु मधुरी है जो कि उनकी बांसुरी हो गई, या उनका रूप जो है उसके द्वारा वो आकर्षित करते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं।
और वो जो है वो अपनी रास द्वारा यानी अपने नृत्य द्वारा भी आकर्षित करते हैं और वो अपनी लीला द्वारा सबको आकर्षित करते हैं। तो ये भी हमारे जो ग्रंथों में बताया गया है कि ये उनकी मधुरियाँ हैं, तो इनके द्वारा वो आकर्षित करते हैं। तो सभी के सभी जो हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए भी उनको जो है माधव कहा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ईश्वर के अवतार हैं। और हमारे हिंदू जो परंपरा है उसमें तो जो ईश्वर है उसको बोला जाता है सत्य चित आनंद। और यहाँ पे आनंद जो है वो हमें सुख देती है, जो हमारे भीतर का आनंद है वो है, और वो मीठा होता है। तो इस रूप में यदि आप देखें तो जो आनंद होता है वो मीठा होता है, और वो मिठास जो हमारे पास में आती है, वो आनंद जो हमारे पास में आता है, उसका यदि आप स्रोत देखें तो लोग कहते हैं कि वो धन है, प्रतिष्ठा है, लेकिन वास्तव में वो जो स्रोत है वो ईश्वर ही है। ईश्वर ही हमारी मधुरता, हमारे जीवन में मधुरता का स्रोत है। तो उस रूप में यदि आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण जो है वही हमारे जीवन में मधुरता का स्रोत हैं, इसीलिए उनको माधव भी कहा जाता है। तो वही हैं जो कि हमारे जीवन में मधुरता लेके आते हैं। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे रूपक हैं जिनके द्वारा जो है हम समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन को, और उसके द्वारा जो हम गीता को भी फिर गहराई से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अर्जुन है वो शुद्धता को दर्शा रहे हैं, क्योंकि वो जो युद्ध कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो उसके पीछे की जो प्रेरणा है वो शुद्ध है। और जो मधुरता हम अपने जीवन में लेते हैं, जो भी मधुरता हम अनुभव करते हैं, वो मधुरता का जो स्रोत है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है। और अपनी मधुरता से ही जो है भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी ईश्वर की ओर हम उसकी मधुरता के द्वारा ही आकर्षित होते हैं, और जो हमारी मधुरता हमारे जीवन में है वो उसका स्रोत जो है वो ईश्वर ही है। तो वो ये है जो कि हमें यहाँ पे बताया गया है। तो इस श्लोक द्वारा गीता में हमें यही समझाया गया है। आशा करता हूँ कि मैंने आपको वो यहाँ पे समझा दिया है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।